मेरे को देखना पड़ेगा। पाठक जी बताना जरा कितनी आज हो 15 है, क्लास नंबर 15 15 15। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मेल चार्ट में इफ सैटर्न, ये जो मैं बता रहा हूं ना आज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े प्यार से और बड़े समझदारी से समझना। जी सर। सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड वीनस इफ आर वीकेस्ट, अगर ये चार प्लैनेट जो हैं कमजोर हैं मेल चार्ट में। कमजोर का मतलब क्या है, हमने बहुत बार बताया है कि कमजोर प्लैनेट कैसे। कमजोर प्लैनेट की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ और यहाँ, इन तीन में कोई भी प्लैनेट ना हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीकेस्ट प्लैनेट है, भले ये जुपिटर उचका बैठा हुआ है, तो ये वीकेस्ट है जुपिटर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि कोई इसमें चार प्लैनेट बताए गए हैं कि अगर ये चार प्लैनेट की स्थिति खराब है मेल चार्ट के अंदर, देन लाइफ of such male is filled with miseries and difficulties। मतलब अगर किसी चार्ट में ये चार प्लैनेट कमजोर हैं मेल चार्ट में, तो समझ लो उसकी जिंदगी जो है वो खराब ही है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए पाप कतरी में भी है तो भी यहां पर जो इसने बताया गया है, जुपिटर मीन्स लाइफ, मार्स मीन्स पुरुषार्थ, Venus means every type of happiness। एक वर्ड है हिंदी में वैभव। हाँ वैभव, बस ये वैभव ही है। विद कंफर्ट्स आपका आ गया बिल्कुल, कंफर्ट्स मतलब वैभव। और सैटर्न मीन्स एवरी टाइप ऑफ वर्क। मतलब उसकी जो जिंदगी लाइफ है, पुरुषार्थ है, हैप्पीनेस, कंफर्ट्स, काम, सब चीजें जो हैं वो वीकेस्ट पोजीशन पर चली जाएंगी अगर किसी कुंडली के अंदर में ये चार प्लेनेट कमजोर है, ठीक है। तो ये आप बहुत बढ़िया नोट है कि किसी के भी चार्ट में आपने अगर चार प्लेनेट पढ़ लिए तो उसकी पूरी की पूरी, अब देखो ना कौन सा प्लेनेट कहाँ पर मजबूत बन रहा है, तो उन चीजों की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी ठीक हो सकती है। जो नहीं ठीक हो रहा है तो वहां पर उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट। सर कंजंक्शन होगा तो फिर ये वीक नहीं कहलाएगा, राइट सर? नहीं नहीं, कंजंक्शन होगा, देखो ना आज मान लीजिए अकेले हो आसपास और सामने हाँ, कोई ना हो तब और वीक। उस पे भी देखो वीक भी कैसे हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए वीनस ही है, वीनस वैसे तो कमजोर है यहाँ और यहाँ कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर केतु, या यहाँ पर केतु है, पीछे सन है, यहाँ पर केतु आ गया, यहाँ पर सन आ गया, तो भी कमजोर है। तो भी ये जो वीनस है, मान लीजिए यहाँ पर मून आ गया, अगर यहाँ पर हम कहते हैं वैसे तो प्लैनेट्स नहीं है तो बहुत कमजोर है, मगर इस स्थिति में भी कमजोर ही है ये शुक्र, क्योंकि तीनों तरफ से जो है वो एनिमी से घिरा हुआ है।
अगर मान लीजिए एक तरफ ही है, दो तरफ नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ठीक है। अगर एक तरफ फ्रेंड है, मान लीजिए यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर अगर मान लीजिए वीनस के सैटर्न है, तो फिर ऐसा नहीं है, 50-50, आगे ठीक है पीछे खराब है। तो कहने का मतलब यह है कि वो हमें थोड़ा सा, इतना तो अब आप लोगों को पता लग गया कौन से फ्रेंड हैं, कौन से एनिमी हैं, किसके साथ बैठ जाएगा, किसके साथ में चलेगा, किससे मिलेगा, वो सब चीजें हैं। तो वो चीज आपको देखनी है कि प्लैनेट्स कमजोर है। कोई अगर किसी भी चार्ट में कोई ऐसा चार्ट भी हो आपके पास में, वो चार्ट में भी देखा जा सकता है आज भी। हाँ, एक चार्ट मेरे पास में आया था। सर इसमें जैसे हम वो कह रहे थे कि जो पिछले वाला प्लेनेट होता है वो आगे वाले को तो सपोर्ट करेगा, तो सन हाँ। को वीनस को सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, सपोर्ट करनी पड़ेगी। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर इस सन को मजबूरन, फोर्सफुली फोर्सफुली सपोर्ट करनी पड़ेगी, मगर करेगा तो वही जो इसके पास है। ठीक ठीक ठीक। भाई आज एक बात बताइए, सूर्य के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही तो दे पाएगा इस शुक्र को। आज मान जी सर। लीजिए ये पिता है, पिता के पूर्व में यहाँ पर ये शुक्र है, शुक्र का मतलब पिता किसी रिच फैमिली से आता है, उतना सपोर्ट करेगा ना, वो खराब नहीं करेगा। आज वाइफ, मान लीजिए ये वीनस वाइफ है, ये आगे जाकर के नेम फेम मिल जाएगा, वो भी करेगा सपोर्ट। मगर जो हैप्पीनेस ऑफ नेटिव है, वहां जाकर के कुछ ना कुछ तकलीफ बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, मैं समझ गया। है ना। ये आज एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट हुआ। मेरे पास में एक चार्ट आया, मैं वो चार्ट शेयर करूंगा आप लोगों से। मतलब मुझे भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, चार्ट शेयर हो रहा है। नहीं, हाँ जी हो रहा है। अब आप देखिए इस चार्ट के अंदर में, ये चार्ट, ये लेडी जो है वो यूएस में है। इसका चार्ट ये आया मेरे पास में सुबह। इसने मतलब नॉर्मल प्रेडिक्शंस तो ले ही रही थी वो अपनी। वो कहने लगी सर मेरे को एक बात पूछनी है आपसे, और थोड़ा सा मैं कुछ चीज जानना चाह रही हूँ स्पेशली। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कहीं तुम्हें यूट्रस की प्रॉब्लम तो नहीं है? हालांकि 82 बॉर्न है ये लेडी, 82 बॉर्न है, अभी 39 इयर्स की हुई है। मैंने इसको बोला तुम्हारी यूट्रस की प्रॉब्लम है और उसकी सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड है। वो लेडी तो सुन करके उसका तो दिमाग खराब हो गया। वो कहती है सर मेरा क्वेश्चन ही यही था कि मेरे लिए जो है वो यूट्रस की सर्जरी बताइए डॉक्टर ने, मैं उसके लिए थोड़ा सा झिझक रही हूँ, वो मैं सर्जरी कराऊं या नहीं कराऊं, यूट्रस रिमूवल के लिए। मिश्रा जी आप तो पढ़ लोगे, फिर भी एक बार बताओ मुझे। जी सर। मिश्रा जी से कह रहा हूं मैं, जी मिश्रा जी जी आप तो पढ़ पाओगे इसमें कि हमने वो कैसे देखा होगा। एक तो सर इसके तुला राशि जो है, इसमें जो हमारे हिसाब से हमको जो लग रहा है हम्म। वो पाराशरी से अष्टम जो है वो यूट्रस को शो करता है। वहां पर राहु बैठा हुआ है और वहां शनि की दृष्टि है मंगल को लेकर के। शनि और मंगल जो है राहु रिमूव करते हैं वहां उस पार्ट को। और जो सेवेंथ लॉर्ड है जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, हम्म। वो सेवेंथ लॉर्ड जो है वीनस है। हम्म। और वीनस पर उसके ट्राइन में नाइन्थ में उसके जो है नाइन्थ है, उसका जो
फेट है, भाग्य है, वहां पर सैटर्न, मार्स, ये दो और मून बैठे हुए हैं। मून जो है घिरा हुआ है, मून उसको रिप्रेजेंट करता है। मून सैटर्न और मार्स से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये दिख तो रही है दिक्कत। अब ये नाड़ी से देखो आप नाड़ी, इसमें नाड़ी और पराशरी दोनों मिला रहे हो, मैं सिर्फ नाड़ी से ही बताऊंगा। 2, 6, 10 कनेक्टेड है, शुक्र, नहीं, शनि, 2, 6, 10 तो चंद्रमा और कनेक्टेड है। मंगल। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सर मैं और कोशिश करूं। गोचर में शुक्र हाँ भी हाँ 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 शुक्र हाँ भी हाँ, दुखी है। करो सर करो कोशिश इसमें करो। इसमें जो जुपिटर है रेट्रो है, सैटर्न हाँ। मार्च की तरफ जा रहा है और राहु केतु एक्सेस में है ये। हाँ उसके अंदर गैस नहीं। नहीं, मिश्र अरे शर्मा राहु जी, ये केतु बात एक्सिस नहीं। में कहाँ से आ गया? आप पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ऐसा है, देखिए 2, 6, 10 कनेक्टेड है, ठीक हाँ। है। और गोचर भी जो चल रहा है अभी मकर में, वहां भी शुक्र। नहीं, वो तो बात समझ में आ गई। चलिए, 2, 6, 10 चल रहा है, वीनस, मून, सैटर्न, मार्स एक्टिवेटेड है। मतलब बात सिर्फ एक पर्टिकुलर यूट्रस की क्यों करी गई, वो बताओ। सर ये सर ट्रांजिटिंग मैं जुपिटर बोलूं, एंड सैटर्न आर एक मिनट ट्रांजिटिंग ओवर सर, नेटल सर, वीनस। हाँ केतु हाँ। केतु केतु रिट्रोग्रेड होकर के लग्न में आ रहा है और ये नहीं वृश्चिक छोड़ राशि दो सर में। यार, मैं लगन हम बोलूं, देखते थोड़ी है। सर मैं लगन। बोलूं, हाँ बोलो। पता नहीं सर, पर मैं बोलती हूँ सर, वीनस जो इसका कारक है और मून जैसे आपने बताया था कि इसका हाँ कारक है, तो मून जो है सैटर्न मार्स के बीच में फंस गया, वीनस सन और बिल्कुल, केतु के वीनस बीच में ट्राइन फंस में ही गया, है। और वीनस सन मून और केतु भी है ट्राइन में पीछे, आगे है। पीछे। ये दोनों कारक हैं यूट्रस के। जी सर। सर जरा वीनस अभी आप मून जो है वो कारक है यूट्रस के, और ये दोनों के दोनों शनि फंस और गए मंगल हैं। के बीच में फंस गए। जी सर, और वाह वाह इस कीजिए वक्त सर, में, शाबाशी दीजिए। हाँ बिल्कुल पारुल, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मैम। परफेक्ट। हालांकि मिश्रा जी ने भी बिल्कुल हिंट दिया, मगर ये पराशरी और वैदिक साथ में लगा रहे थे, ये नाड़ी लगा रहे थे। मगर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मून कारक है यूट्रस का। बेसिकली वीनस और मून का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने लिखवाया था जब हेल्थ के चैप्टर में कराया था। मतलब ये सर पाठक जी, आप तो खूब नोट्स पढ़ते हो, ये मैंने लिखवाया हुआ है। वीनस मून जो है कारक है यूट्रस का, और ये ट्राइन में वीनस है मून के, और ये दोनों के दोनों शनि और मंगल के बीच में फंसे हुए हैं। तो शनि और ऐसे, मंगल के बीच में, सर शनि और मंगल के बीच में सिर्फ मून, अच्छा मून है ना सिर्फ। मून तो वीनस ट्राइन ट्राइन में है ना। अच्छा राइट 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 ट्राइन राइट। में जब वीनस को लाओगे तो इनके बीच में आ जाएगा। हाँ, 12 इनके डिग्री का बीच है में ना, फंसे हुए हैं ये। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 12 है। डिग्री का है। हाँ, आप और वो देखो ना। सैटर्न 21 हाँ, का है, ये 23 का है। तो स्ट्रेट अवे प्रिडिक्शन बनती है ये, और ओके इस वक्त में एक्टिवेशन में है जी हाँ, राहु है ना। केतु। हाँ, इस वक्त में एक्टिवेशन में है। सारे तो स्टूडेंट फेल। सर इस नहीं टाइम मैडम एक्टिवेशन में है नहीं, बिकॉज ऑफ। मिश्रा जी भी पारुल जी। कामयाब है, पारुल भी कामयाब है। हाँ 2 जने मिश्रा जी पास ने बस। बस ये है कि थोड़ी सी वैदिक जो मेरी समझ में नहीं आती। सर इस टाइम एक्टिवेशन में आप कह रहे हैं क्योंकि ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न इन हाँ कैप्रिकॉर्न। हाँ, देखो ना, ओके जुपिटर भी और शनि भी दोनों, जी जी जी। वो ऑलरेडी जो वो कॉम्बिनेशन है उसको एक्टिवेटेड करके बैठे हैं। वो लेडी ओके तो हैरान हो गई एकदम सुन करके। ओके, क्योंकि मैंने जो आपको कहा था, जो मेरा था जी। कि जुपिटर और सैटर्न आर ट्रांजिटिंग ओवर नेटल वीनस, तो मैंने ये हाँ कहा था आपको। हाँ, तो वो वो आपने वीनस कहा। जो है वो, वीनस जो है वो 7th लॉर्ड है। हमें ना देखो, कॉम्बिनेशन पूरा बनाना चाहिए और उसका इल इफेक्ट भी देखना चाहिए। इल जी इफेक्ट कहाँ जी। से आ रहा है? शनि और मंगल। मंगल होने की वजह से वो सर्जरी बताई जा रही है। सर्जरी है, यस करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये मंगल की वजह सर्जरी है, यस करेक्ट। जी। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं। मेल, if there is a debilitated moon in the 11th, from Rahu, Sun, Mars and Saturn
ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 8वें में बैठ गया राहु और मून और 10वें में आ गई, चाहे ये ट्राइन में भी बन जाए कॉम्बिनेशन, किसी भी तरीके से ये बन जाए कैप्रिकॉर्न, तो जो कॉम्बिनेशन बन गया वो बन गया मून प्लस केतु का बन गया, ठीक है ना, और एंड मार्स केतु का, मार्स का एस्पेक्ट जा रहा है केतु की तरफ, मार्स केतु का भी बन गया, तो बोथ कॉम्बिनेशंस आर ऑफ वेड पेंडेंट्स, मंगलसूत्र के कारक हैं ये भी और ये भी। केतु जो है धागा है, ये दोनों के दोनों ये मंगलसूत्र ही है, मंगल और धागा, और ये भी जो है मंगलसूत्र है, मून और केतु। तो इसकी प्रिडिक्शन क्या दी उन्होंने, नेटिव विल हैव 2 मैरिजेस, 2 बार एक तरह से जो केतु है वो 2 एक तरह से वेड पेंडेंट से कनेक्ट हो रहा है, मून केतु से भी हो रहा है, मून से भी हो रहा है, मंगल से भी, तो ये बताता है कि ही विल हैव 2 मैरिजेस, ये प्रिडिक्ट है। तो ये तो आपने क्लास में ऋषियों की कहानी बताते हुए बताया था ना, कि ऋषियों ने कहा, किसी ने कहा जल जाएंगे और फिर किसी ने कहा, नहीं ये वाली कहानी नहीं थी, ये वो दूसरी नहीं चीज, है, वो ये वो दूसरी नहीं है। बात है। ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि केतु का कनेक्शन मंगल से भी हो रहा है, मून से भी हो रहा है, तो ऐसे में मेल चार्ट के अंदर में 2 मैरिज का योग दिखाता है, ये बता रहा है, ठीक है। सर इसमें सन और इसको भी लेना पड़ेगा? नहीं सन को तो बिठा दिया हमने, ऐसा कोई कारण नहीं। नहीं, आपने ये सन मार्स एंड सैटर्न लिखा है ना सर? नहीं लिखा मैंने जरूर है, इसमें ठीक। अगर ना भी हो तब भी ये तो कोई नहीं। सिर्फ एक चार्ट की प्रिडिक्शन है, चार्ट ठीक, के ठीक। अंदर पोजीशन ऐसी थी, मगर अगर यहाँ पर खाली अकेला मंगल और राहु भी, क्योंकि राहु तो आएगा ही केतु के सामने, हाँ जी। अगर मान लीजिए ऐसी अकेली पोजीशन भी है तो भी है। मतलब सर राहु से 11वें में मून डेबिलिटेड हो, हाँ और केतु तो सामने मार्च ही आएगा। 7 में होना चाहिए राहु। सर और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही होना चाहिए, है सैटर्न कैप्रिकॉर्न का ही होना चाहिए, हाँ वो सैटर्न कैप्रिकॉर्न का, और नहीं होगा तो नहीं लगेगा ना ये हो भी? तो ना सही, कोई बात नहीं, तब भी शादी कराए। अच्छा रूल ये वाला लगेगा आप ना? ये देखो ना, बेसिक जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है इन 2 की हो रही हाँ, अगर किसी भी एंगल में मेल चार्ट में मून केतु से भी केतु मून से भी कनेक्ट हो रहा है है, और और मार्स से मंगल भी से भी, कनेक्ट हो रहा और है, तो वो ऐसी 2 कोई, शादी हाँ बताता है। आपके पास ऐसी कोई क्वेरी आती है तो वो 2 मैरिजेस का योग बना रहा है, ये और है मून डबली होना चाहिए बस। बस। थर्ड मेल चार्ट, देयर इज केतु in the 3rd house, from exalted Venus, बारह नंबर का वीनस है और तीसरे में केतु है। सर एक जगह मैंने पढ़ा था मार्स मून भी मंगल सूत्र के कंपनी है, हैं? मार्स मून हाँ भी कॉम्बिनेशन है मंगल सूत्र का। किसका? मंगल सूत्र का। हाँ हाँ मार्स मून भी हो सकता है, मगर के सूत्र, मंगल सूत्र जो है ना बिना केतु के नहीं बनता, वो मंगल्य योग है। मार्स मून जो है वो मांगल्य योग है, मंगल सूत्र के लिए तो केतु चाहिए, और वो मून मार्स जो है ना वो मांगल्य योग है, वो है। ओके ओके। There is a Ketu in the 3rd house from exalted Venus, and moon is in Cancer. 1 2 3 4 मून आ गया यहाँ, ठीक है।
which is fifth from Venus. Fifth from Venus. तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? मून राहु, मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये क्या बताया गया इसका? बहुत अजीबोगरीब चीज है। द वाइफ ऑफ नेटिव विल हैव, क्या हो सकता है? कोई आइडिया, कोई गेस? ठीक है। नो चिल्ड्रन। क्यों? सर फिर से सर ये मून वीनस राहु आ रहा है ना सर, फिर वही यूट्रस है ये। यूट्रस का प्रॉब्लम हो गया ना सर हाँ, राहु की वजह से। राहु आ गया। ये वही यूट्रस वाला ही क्वेरी आ गया। वीनस मून का कॉम्बिनेशन है और राहु, यहाँ पर वीनस को वाइफ लिया गया और मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है, मून इज यूट्रस एंड राहु इज प्रॉब्लम। वो जो यूट्रस है वो डिफेक्टिव हो गई। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वैसे मतलब इससे ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं है, हाँ, लेकिन एक दिमाग में आया अभी कि अगर राहु जो है वो 5th हाउस में हो किसी के, हाँ, तो भी बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, बिल्कुल। Child. तो कई बार क्या ऐसा होता है कि बच्चा होता भी नहीं? हालांकि राहु जो है ना वो किसी ना किसी आईवीएफ और इन सब चीजों से करके करवा देता है।